बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कदम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। टॉपिक हमारा है जी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। चैप्टर हमारा है जी एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दिस इज़ द मेन टॉपिक एंड मेन देखिए जी, व्हाट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। For many women pregnancy is time of unparalleled joy and expectation। उन्होंने बोला बहुत सारी औरतों के लिए जो टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है कि जिसमें उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसकी जो खुशी गम होती है ना, वो अनपैरेलल हो जाती है। यानी कि ना कभी मतलब मूड स्विंग्स जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं इसमें। बट फॉर अदर्स स्पेशली दूज विद क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस और हु आर एक्सपेक्टिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी कैन बी टाइम ऑफ इंटेंस फियर अनसर्टेनिटी। उन्होंने बोला लेकिन जिनको कोई मसला होता है, मेडिकली कोई मसला होता है, या जिनकी ज़्यादा प्रेगनेंसी मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, 102 बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा ये खतना डर का बायस होता है ये जो टाइम होता है। इन दोज इंस्टेंसेस बोथ मदर एंड चाइल्ड नीड स्पेशलाइज केयर टू इंश्योर गुड हेल्थ। इन केसेस में उन्होंने बोला है कि माँ और बच्चे को दोनों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। सम 5 to 10% ऑफ प्रेगनेंसीज आर टर्म्ड हाई रिस्क। उन्होंने बोला कुछ ना 5 से 10% प्रेगनेंसीज को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। अ प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द लाइफ और हेल्थ ऑफ द मदर और बेबी में बी एट रिस्क। उन्होंने बोला हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है जब बच्चे और माँ दोनों की जान को जो होता है ना खतरा होता है या उसकी सेहत को खतरा होता है। तो families can cope more successfully with high risk pregnancy with appropriate medical intervention, education and supporting system। उन्होंने बोला जो families होती है ना, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को कंट्रोल कर सकती हैं, इसको सक्सेसफुली कर सकती हैं अगर वो प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएं, एजुकेशन उनकी प्रॉपर और प्रॉपर सपोर्ट कर रही हो ना, तो इन चीज़ों से ना जो है ना वो हम लोग फाइट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ। इन फैक्ट मैनी रिस्क फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाई इवन बिफोर कंसेप्शन। अगर उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हम प्रेगनेंसी से पहले भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम कैन आल्सो डिवेलप ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती हैं। डैट कैन मेक इट हाई रिस्क, जो उसको हाई रिस्क बना देती हैं प्रेगनेंसी को। सच प्रॉब्लम्स में अक्कर इवन अ वुमेन हु हैड प्रीवियसली हेल्दी। उन्होंने बोला ये मसले उनमें भी हो सकते हैं जो औरत पहले से हेल्दी भी होगी ना, यानी कि जिसको पहले कोई मसला नहीं होगा, तो अब उसको अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसको ऐसे मसले जो है ना हो सकते हैं। मटर्नल एज इज़ वन फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रेगनेंसी रिस्क। माँ की जो एज होती है ना वो प्रेगनेंसी के रिस्क को में एक सबसे जो बड़ा ना मेजर उसका पार्ट है। यानी कि माँ जो है ना छोटी उम्र की नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं होनी चाहिए। द चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इन द मदर आर अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बेबी इंक्रीज विद मदर्स एज। उन्होंने बोला है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़ होना और बच्चे का अबनॉर्मल डेवलप होना, ये हाई जो एज मदर होती है ना उनमें ये हो सकता है। द मदर हाइट एंड वेट इज़ फैक्टर आल्सो। माँ का जो वज़न है ये और जो माँ की हाइट है ये भी इफ़ेक्ट करती है। वुमेन हु वे लेस देन 100 पाउंड्स आर लाइकली टू डिलीवर अंडर वेट बेबी। जिन औरतों का वज़न कम होता है उनके बच्चों का वज़न भी कम होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। Those who are overweight put themselves at risk of gestational diabetes, hypertension। जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ठीक है। शॉर्ट हाइट लेस देन 5 फीट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। और जिनकी 5 फुट से हाइट कम होती है उनमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकती है, यानी कि पेल्विस तंग होगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होंगे। वुमेन विद क्रोनिक मेडिकल कंडीशन सच एज ल्यूपस, कैंसर, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस आर ऑल एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। वो औरतें हैं जिनको जोड़ों का मसला, कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह होता है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में आती हैं। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैटरनल रिटार्डेशन और बर्थ डिफेक्ट कैन इंडिकेट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में मतलब कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होती या बच्चा कोई डिफेक्ट के साथ पैदा होता है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। Likewise, women who have expressed miscarriage, preterm delivery, stillbirth or neonatal death need specialized care to ensure healthy pregnancy and birth। और वो औरतें जिनके मिसकैरेजेस हो चुके हैं या जिनकी टाइम से पहले डिलीवरी हो चुकी है या जिनके बच्चे पैदा होते ही फोत हो गए हैं या 1 महीने बाद फोत हो जाते हैं, उन औरतों को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में केयर देने की ताकि उनकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे और बच्चे की पैदाइश भी हेल्दी हो। हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग लेबर, एच का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको पहले लेबर में या प्रेगनेंसी में
उसका लेबर जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ हो, यानी डिलीवरी डिफ़िकल्ट हुई हो, या उसका डिलीवरी का जो दुरानिया है वो बढ़ गया हो। मेल प्रेजेंटेशन, प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ग्रैंड मल्टीपैरिटी, यानी कि बच्चे की कोई नॉर्मल पोजीशन ना हो, टाइम से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हों, या ग्रैंड मल्टीपैरिटी यानी कि जिसके 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन औरतों में ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा होता है। पॉलीहाइड्रामनियोस, जिनका पानी लाइकर ज़्यादा होता है, लाइकर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है। RH एंड ABO इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप का जो इशू होता है ना, माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे से नहीं मिलता, वो वाला बात इसमें कह रहे हैं वो। स्मोकिंग कॉमनली लेड टू लो बर्थ वेट, स्मोकिंग करने से भी बच्चा जो है वो कम मतलब वजन वाला पैदा हो सकता है। मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी कि इसका और अदर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि खुद ब खुद अबॉर्शन हो सकती है। कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट एंड प्रीमेच्योर बर्थ, या बर्थ यानी कि पैदाइशी तौर पर दिल में कोई नुक्स हो सकता है, या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, टाइम से पहले उसका हो सकता है डिलीवरी। ड्रग अब्यूज इज नॉट ओनली डेंजर फॉर द मदर हेल्थ बट आल्सो कैन कॉज प्रीमेच्योर बर्थ, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन और एंड ड्रग एडिक्शन इन हर बेबी। उन्होंने बोला है कि ड्रग्स यूज़ करना सिर्फ माँ के लिए ख़तरनाक नहीं हो सकता, ये बच्चे के लिए भी ख़तरनाक है। क्यों? बच्चा जो है वो टाइम से पहले पैदा हो सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, वो मेंटली तौर पर जो है ना मजूर हो सकता है, या बच्चे को पैदाइशी तौर पर ही उस ड्रग की जो माँ ले रही थी उसकी लत लग सकती है, उसकी आदत लग सकती है। विद प्रॉपर केयर 90 to 95% ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज प्रोड्यूस हेल्दी वायबल बेबीज़। और अगर बोला है कि अगर हम लोग प्रॉपर केयर करें तो 90 से 95% जो होती है ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनका जो आउटकम होता है वो हेल्दी बेबी होता है, ठीक है ना। The earlier the problem is detected, the better the chances that the both mother and baby will stay healthy। उन्होंने बोला है कि जितनी जल्दी हम लोग मसले की तशखीस कर लेंगे, उतनी जल्दी बच्चे और माँ की दोनों की सेहत जो है ना वो बेहतर हो सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये उन्होंने बोला याद रखना ज़रूरी है, हाउ डैट नॉट ऑल कंडीशन कैन बी डायग्नोज, कि सारी कंडीशंस को हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते। एंड सम प्रेगनेंसीज बीइंग बिगन नॉर्मली बट प्रॉब्लम लेटर, लेकिन उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कुछ प्रेगनेंसीज स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन बाद में जाके उनमें जो है ना वो मसले क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किस में आती हैं जी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं।